हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 8.4। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि जो पॉलीमर्स है आपका, पॉलीमर्स में सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो है इनके एग्जाम्पल्स की। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम एक बार इसे फिर से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ पॉली ओलेफिन्स। ओलेफिन्स कहते हैं जनरली जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा जनरली वो एडिशन रिएक्शन शो करता है। जहाँ पे भी अगर डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड जनरली एडिशन रिएक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो हम वन बाय वन पहले हम एडिशन रिएक्शन का देखते हैं एग्जांपल्स को। उसमें फर्स्ट वन इज पॉलीथीन। पॉलीथीन या पॉली इथाइलिन एक ही बात है। इथीन IUPAC नेम है और इथाइलिन है जो ये कॉमन नेम है। तो पॉली इथीन या पॉली इथाइलिन एक ही वर्ड है। तो ये जनरली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन एंड सेकंड इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी का मतलब क्या होगा? जो ब्रांच वाले होंगे, जो ब्रांच वाले होते हैं जनरली दे शो लो डेंसिटी पॉलीथीन, और जो लीनियर वाले होते हैं लीनियर दे शो हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो कई बार इसे HDP या HDPE से शो करते हैं और इसे करते हैं LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो वन बाय वन हम दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो इथीन का मैंने आपको एक बार मैकेनिज्म भी बताया था, इसे जस्ट पहले था फ्री रेडिकल। तो जो फ्री रेडिकल होता है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे पेरोक्साइड बहुत जरूरी है, जिससे क्या होगा फ्री रेडिकल की रिएक्शन हो सकती है। और 350 से 570 केल्विन टेम्परेचर हो, 1000 से 2000 ATM प्रेशर हो, तो जो इथीन है ये आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है। इथीन लो डेंसिटी पॉलीथीन फॉर्म करता है। ध्यान रखना आपको, कंडीशन मेन है क्योंकि अगर हम कंडीशन चेंज करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। और इनिशियल जो है दोनों के लिए सेम लेते हैं। यहाँ पे आप N लिख सकते हो, यानी इसके बहुत सारे इथीन के बहुत सारे एटम्स या मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं। तो ट्रेस ऑफ ऑक्सीजन या पेरोक्साइड का काम क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करवाना। और टेम्परेचर प्रेशर, तो इथीन है जो आपका वो चेंज हो जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथीन में। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, केमिकल इनर्ट होते हैं, मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं, मॉइस्चर नहीं होता है इनमें, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट लगभग 110 के आसपास होता है। और जनरली ये यूज़ होते हैं जो एग्रीकल्चर होता है उसमें जो पाइप्स होते हैं या जो हम इरिगेशन करते हैं उसके जो पाइप यूज़ होते हैं उसको बनाने में, सब मैराइन के केबल इंसुलेटर को में यूज़ होता है। स्क्वीज जो बोतल होती है या जो कंटेनर्स होते हैं उसको प्रिपेयर बनाने में, या जो पैकेजिंग करते हैं हम किसी भी हाउस होल्ड की जो थिन शीट सी बनती है, दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन। सेकेंड वन इज हाई डेंसिटी पॉलीथीन। हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी HDPE। कंडीशन मेन है, देखो इनिशियल हमने दोनों के लिए सेम ले लिया, लेकिन हमने क्या किया कंडीशन चेंज कर दी। 333 से 343 केल्विन टेम्परेचर रखा, प्रेशर है 6 to 7 ATM प्रेशर, एंड जिगलर नेटा कैटलिस्ट। ये जो कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट उसने डेवलप किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। और यहाँ से इस कैटलिस्ट को हम यूज़ करके हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना सकते हैं, यानी इसका लीनियर फॉर्मेशन बना देंगे, ये लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा। तो जिगलर नेटा कैटलिस्ट पूछा जाता है कई बार कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, इसे लिख लेना, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड इज कॉल्ड जिगलर नेटा कैटलिस्ट। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम से पूरा लिखना है तो लिख सकते हो आप लोग। C2 कई बार इसके नाम लिखा रहता है, ध्यान रखना, C2H5 का होल थ्राइस Al, यानी ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड
इसको जिगलर और नेटा ने दिया था, इसीलिए इसका नाम रखा है जिगलर नेटा कैटलिस्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है, इससे आगे भी हम यूज़ करते हैं जनरली डबल बॉन्ड के केस में, जिससे हमें डिजायर प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें टेफ्लॉन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसका केमिकल नेम है टेट्राफ्लोरोइथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन है, आप हीटिंग करोगे तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाता है, एक बॉन्ड आगे की तरफ जाएगा, एक पीछे की तरफ जाएगा। जो भी इसका नाम होगा उसके आगे हमने लिखना है पॉली, तो दैट इज पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन, या इसको हम कॉमन नेम कहते हैं टेफ्लॉन। इसका यूज़ बहुत पूछा जाता है, इसके यूज़ को लर्न कर लेना। जैसे आपने प्रेशर कुकर देखा होगा, उसमें जो उसका ढक्कन होता है उसमें जो वो लगा होता है रबड़ का, दैट इज टेफ्लॉन। तो यूज़ इसका पूछा जाता है या इसके बारे में पूछा जाता है, मोनोमर यूनिट या पॉलीमर यूनिट। तो टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2। तो डबल बॉन्ड का कोई भी केस होगा उसे कैसे सॉल्व करना है, जैसे सपोज करो हमने कोई कंपाउंड बना दिया डबल बॉन्ड, इसके आगे कितने भी बड़े हो गए X Y Z, यहाँ पे हमने कुछ और दे दिया C दे दिया, यहाँ डबल बॉन्ड। तो आपने क्या करना है, जो डबल बॉन्ड है उसको टारगेट करो पहले आप, ये डबल बॉन्ड, बाकी आप सबको क्या करो साइड चेन बना दो। जैसे ये है आपका, इसको साइड चेन में बना दो, कोई भी X Y Z वगैरह, इसके भी जितने कार्बन है इसे साइड चेन बना दो। अब क्या होगा देखो, इससे जो ये डबल बॉन्ड है आपका, और यहाँ पे भी ऐसे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी के आप नीचे इसको दिखाओगे Y Z, ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी को आप साइड चेन बना दो। ठीक है, अब करना क्या है कि डबल बॉन्ड का मतलब एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है सिग्मा। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है मूवेबल होता है वो, तो ये यहाँ से मूव करेगा। जैसे कंबाइंड होंगे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से पीछे शिफ्ट होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे, बॉन्ड बन जाएगा। ऐसी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा, यहाँ से भी बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन पीछे जाएगा। मीन्स जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और तो कंपाउंड कैसे बनेगा देखो, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड, बाकी इसको साइड चेन दिखा दो। अब देखो ये आगे भी कनेक्ट होता जा रहा है, पीछे भी कनेक्ट होता जा रहा है, तो आप इसको ऐसे ब्रैकेट करके N लिख दो। जितने मॉलिक्यूल हमने लिए हैं वो इसके साथ कनेक्ट होते हुए चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आगे भी कनेक्ट हो रहा है, पीछे भी कनेक्ट हो रहा है और आगे भी कनेक्ट हो रहा है। तो डबल बॉन्ड का हर एक फंडा इसी कॉन्सेप्ट पे काम करेगा। नेक्स्ट देखो PAN, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्ट में से कहते हैं पेन, PAN पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, या ऑरलॉन, या फिर एक्रिलिन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक्रिलिन के नाम से। तो एक्रिलिन हो, PAN हो, ऑरलॉन हो, एक ही बात है। यहाँ पे क्या होता है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके आगे CN लगा हुआ है, CN इज नाइट्राइल, तो इसे कहते हैं कॉमन नेम एक्राइलोनाइट्राइल। और वैसे साइनाइड के लिए क्या होगा, नाइट्राइल होता है CN के लिए, तो क्या होगा 1 2 3 के लिए प्रोपीन नाइट्राइल। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको कॉमन नेम से ज़्यादा जानते हैं, IUPAC नेम इसका अलग हो जाएगा, कॉमन नेम। तो ये देखो इसके साथ ये जो है ये क्या है, साइड चेन है, हमने इसे साइड चेन किया, ये डबल बॉन्ड है। जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, एक डैश आगे की साइड, एक डैश पीछे की साइड, और यहाँ N लगा दो। तो ये आपका पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, यानी इसके नाम के आगे पॉली लगाना है बस आपने। दिस इज पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। एक्रिलिन भी कहते हैं इसे, ऑरलॉन भी कहते हैं, और PAN भी कहते हैं। नेक्स्ट इज पॉलीस्टाइरिन। स्टाइरिन में देखो फिर यही है, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे रिंग लग गई बस, जब वहाँ पे क्या था CN और यहाँ पे रिंग है, तो इसे कहते हैं स्टाइरिन। और क्या हुआ, हमने इसके 100 150 यानी कि बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिए। अब हम इसे ज्वाइन कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट देखो, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड आगे की साइड, एक बॉन्ड पीछे की साइड,
और जो साइड चेन है उसे एज इट इज लिख दो। दिस इज कॉल्ड पॉलीस्टाइरीन। फिर नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ वाला प्रोपीन। प्रोपीन में देखो प्रोप 1 2 3 प्रोप। अब हमने क्या किया, डबल बॉन्ड बनाया और एक को फिर साइड चेन कर दिया। इसमें यही करना है, डबल बॉन्ड को सामने रखो और बाकी सबको क्या करो, साइड चेन बना दो। होगा क्या कि जो डबल बॉन्ड है वहां से एक बॉन्ड आगे जाएगा, एक बॉन्ड पीछे जाएगा। देखो, एक बॉन्ड आगे, एक बॉन्ड पीछे, बाकी एज इट इज लिख दो। और ये आगे आपने एन लगाया, यहाँ पीछे एन लगा दो। इसका मतलब ये एन के एन मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट है। दिस इज कॉल्ड पॉलीप्रोपीन। ये प्रोपीन है, उसके आगे पॉली वर्ड लगाना है। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, अभी मैं बात कर रहा था जिगलेरनेटा कैटलिस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। तो ये जिगलेरनेटा कैटलिस्ट है ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, इसे कहते हैं जिगलेरनेटा कैटलिस्ट। ये आपका नीट लेवल में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और आपका मेंस में भी आया हुआ है। तो ये आपका पॉलीप्रोपीन कैसे बना। नेक्स्ट देखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Cl लग गया, यानी से कह सकते हैं क्लोरोइथीन। लेकिन यहाँ पे इसका जो शॉर्ट नेम होता है दैट इज विनाइल क्लोराइड। सेम कॉन्सेप्ट, देखो जहां डबल बॉन्ड है उसको छोड़ के बाकी हमने क्या किया, साइड चेन बना दिया। तो आपको ये मोनोमर यूनिट याद रखनी है। अब जैसे इसमें एन मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे, देखो जहां डबल बॉन्ड था वहां सिंगल हो गया और बाकी एज इट इज हो गया। ये देखो, इसमें कोई फर्क नहीं, सारे डबल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट एक जैसा है। इसको हम कहेंगे विनाइल क्लोराइड। तो ये हो गया आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो शॉर्ट में हम कहते हैं इसे PVC, यानी जो भी इसका नाम होगा उसके आगे पॉली वर्ड लिख दोगे तो वो उसका पॉलीमर बन जाएगा। इसका जो सेकंड टर्म्स है पॉलीडाइइन। डाइइन का मतलब जहाँ पे 2 डबल बॉन्ड होंगे। रबड़ की हम बात कर रहे हैं, जनरली यहाँ पे रबड़ ज़्यादा आते हैं। तो पॉलीडाइइन रबड़, तो इसमें सबसे पहला है नेचुरल रबड़। कई बार क्वेश्चन आता है कि नेचुरल रबड़ किसे कहते हैं, दैट इज आइसोप्रीन। मोनोमर यूनिट इसकी है आइसोप्रीन। और जो इसकी पॉलीमर यूनिट है दैट इज पॉली आइसोप्रीन। पॉली इससे कहना पॉली, जो भी इसका नाम होगा उसके आगे हम क्या लगाएंगे, पॉली वर्ड लगा देंगे। तो दिस इज पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, तो ये कैसे बना, देखो 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन। एक बार हम इसको करके दिखाते हैं आपको। देखो ब्यूटा है, ब्यूट मीन्स 4 कार्बन है, तो 1 2 3 एंड 4। 2 मिथाइल का मतलब सेकंड पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लग गया है। एंड 1 एंड 3 डाइइन, बाकी अपने हिसाब से H लगा लो, 2H, यहाँ पे भी 2H, यहाँ पे आपका कितना होगा 1 2 3 4, 1 2 3 1 H। तो ये हो गया। अब जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है उसको ध्यान रखना है। डबल बॉन्ड मीन्स क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कनेक्ट होगा। तो जो ये डबल बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन आगे मूव करेगा, ये पीछे जाएगा सॉरी, और ये आगे मूव करेगा। और ये क्या करेंगे, अब ये दोनों सिंगल हो गए तो रिएक्टिव होंगे, ये फिर मूव करेंगे, ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। तो अब क्या हुआ, इन दोनों ने मिलके यहाँ बीच में बॉन्ड बना दिया। ये आगे कनेक्ट हो गया और ये पीछे कनेक्ट हो गया। तो कैसे होगा, देखो इसको हम देखेंगे, एक बॉन्ड आगे से बन गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा जैसे ये गया पीछे, ऐसे ये वाला आगे आएगा, तो एक बॉन्ड बन जाएगा। बाकी CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो ये आपका डबल बॉन्ड बन गया CH और यहाँ पे CH2। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रबड़। तो एक क्वेश्चन आता है, पूछा हुआ है आइसोप्रीन, और इसे कहेंगे पॉली आइसोप्रीन, पॉली, और ये इसे कहते हैं आइसोप्रीन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि नेचुरल रबड़ होता है उसका मोनोमर यूनिट का नाम बता। तो ये कॉमन नेम देते हैं, ध्यान रखना कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइइन नहीं देगा,
उसमें ऑप्शन में होगा आइसोप्रीन, या पॉलीमर यूनिट होगी उसकी पॉली आइसोप्रीन। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि ये किस फॉर्म में होता है। इट ऑलवेज रिमेन ऑन सिस फॉर्म। सिस का मतलब सेम ग्रुप लाइन सेम साइड। जैसे मैं सिस बनाऊंगा, CS2 ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ फिर ये डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CS2, तो क्या हुआ, सेम ग्रुप सेम साइड आ गए। बाकी डिफरेंट ग्रुप को आप कहीं भी लगा लो, तो ये हर हमेशा क्या होगा, सिस पोजीशन में होगा। फिर यहाँ से कनेक्ट करेगा, फिर आपको ध्यान रखना है ये CS2 बन गया, और फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दिखाएंगे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या लग गया, देखो CS2 के साथ क्या लगा हुआ है, CS3, और यहाँ पे फिर हमें CS2 नीचे दिखाना पड़ेगा, सेम ग्रुप लाई इन सेम साइड, और यहाँ पे H, ये देखो सेम बन गया स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे CS2 ऊपर है, यहाँ पे नीचे है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ग्रुप लाइन सेम साइड। तो ये सिस फॉर्म में ही रहेगा ऑलवेज। ध्यान रखना है, जो नेचुरल रबड़ होता है ऑलवेज प्रेजेंट इन सिस फॉर्म। सेकेंड है सिंथेटिक रबड़, जिसे हम कहते हैं नियोप्रीन। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि सिंथेटिक की जरूरत क्यों पड़ रही है, हमें सिंथेटिक क्यों करना चाह रहे हो। अरे भाई, जो पुराना कोई चीज़ आप अगर पेड़ से उठा के लाते हो तो क्या होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या होती, डिमेरिट्स होती हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड कम होगा, और इलास्टिसिटी उसकी कम होगी। तो इस तरीके से हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सिंथेटिक बनाते हैं। लेकिन एक प्योर सिंथेटिक है, ये पूरा लैब में ही बनता है, इसे कहते हैं क्लोरोप्रीन। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं, देखो जहाँ पे आपने CS3 किया था यहाँ पे Cl लिख दो बस, बाकी सारा एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है। देखो 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाई, यानी सेकेंड पोजीशन में क्लोरो लग गया बस। तो इसको शॉर्ट नेम, मैंने कहा था शॉर्ट नेम इसमें आते हैं क्लोरोप्रीन। ध्यान रखना, जो सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर यूनिट है क्लोरोप्रीन, और इसमें देखो ये डबल बॉन्ड कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड में। फिर हमने उसमें किया था जैसे सेकंड पोजीशन में डबल बॉन्ड आएगा, एक बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा, एक बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो हम इसे कहते हैं यहाँ पे नियोप्रीन। नियोप्रीन, तो ये ध्यान रखना है कि नियोप्रीन एंड क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन मोनोमर यूनिट और नियोप्रीन इज पॉलीमर यूनिट। इसके बाद नेक्स्ट वन इज ब्यूना एस, इसे कहते हैं स्टायरीन ब्यूटाडाइइन रबड़। तो ये भी रबड़ है, देखो SBR। स्टायरीन का S का मतलब स्टायरीन, तो यहाँ पे हम स्टायरीन को लेंगे। 25% स्टायरीन होता है और 75% होता है 1,3 ब्यूटाडाइइन। 1,3 ब्यूटा यानी 4 कार्बन है, और डाइइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड है, और ये स्टायरीन है। कंबाइन करने का देखो सेम तरीका है, डबल बॉन्ड के केस में एक ही स्टेप है। एक बार इसे करके बताता हूँ आपको। देखो ये आपका 1, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हो गया 1,3 ब्यूटाडाइइन। बाकी आप H अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। और इसके साथ लग गया स्टायरीन। स्टायरीन का मतलब हुआ एक C के साथ रिंग लगा होता है, एक C में रिंग लगा होगा, और सेकंड क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा CS2 के साथ। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जहाँ डबल बॉन्ड है उसको टारगेट करना है बस हमने। ये डबल बॉन्ड है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तभी तो कनेक्ट हो गए। ये जो पहली यूनिट है दूसरी से कैसे कनेक्ट होगी, इलेक्ट्रॉन के थ्रू। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ऐसे देखो ये इलेक्ट्रॉन बैकवर्ड चला गया, ये इलेक्ट्रॉन फॉरवर्ड आ गया, ये फिर बैकवर्ड चला गया, ये फॉरवर्ड आ गया। तो देखो ये आगे के साथ कनेक्ट हो गया, तो आप ऐसे दिखाओ इसे। फिर है CH2, इसके बाद सिंगल बॉन्ड हो गया CH, अब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, डबल बॉन्ड, उसके बाद फिर CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये तो ये चेंज हो गया। अब ये कैसे कनेक्ट होगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी एक बॉन्ड ये बन गया। फिर यहाँ पे CH और ये रिंग बना दिया आपने, और फिर ये सिंगल बॉन्ड CS2, इसके आगे फिर ये डैश, यानी ये पीछे से भी कनेक्ट है। तो इस तरीके से ये फॉर्म्ड होता है, इसे कहते हैं ब्यूना
एस फॉर स्टायरिन। स्टायरिन 25% और 1,3-ब्यूटाडाइइन होता है 75%। इस तरीके से ये आपका बन गया ब्यूना एस या SBR। नेक्स्ट वन में देखो ब्यूना एन, सेम कॉन्सेप्ट है। पहला हमने वही लेना है, देखो 1 और 3 पोजीशन में क्या होगा, ब्यूटाडाइइन 1-3 पोजीशन में ब्यूटाडाइइन, और ये CN लग गया यानी एक्राइलोनाइट्राइल। हमने जैसे अभी पढ़ा था PAN, तो आप याद करो ये AN है, एक्राइलोनाइट्राइल है। CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ CN लग गया, एक्राइलोनाइट्राइल। अब सेम कॉन्सेप्ट है, देखो एक इलेक्ट्रॉन आगे मूव कर गया, ये इलेक्ट्रॉन बीच में, ये इलेक्ट्रॉन फिर बीच में, और ये बैकवर्ड, यहाँ से ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड। तो क्या बनेगा, CH2, ये डबल बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया, यहाँ सिंगल था यहाँ डबल आ गया। कैसा है डबल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैकवर्ड और यहाँ से फॉरवर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड। उसके बाद CH, फिर ये डबल बॉन्ड था यहाँ सिंगल हुआ, इलेक्ट्रॉन आगे चला गया तो यहाँ से कनेक्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से बैकवर्ड चला जाएगा, तो ये इसके साथ कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड ब्यूना एन फॉर नाइट्राइल, ये CN ग्रुप लग गया, दिस इज नाइट्राइल, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्यूना एन।